अमन जब अपने शहर आया तो देखा वहां हर घर के बाहर वो चाइना वायरस कल आना लिखा हुआ है। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर लोगों से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि शहर में हर ओर चाइना वायरस का आतंक छाया हुआ है। चाइना वायरस लगातार लोगों की जान ले रहा है। वो हर शनिवार की रात को शहर पर हमला कर रहा था। चाइना वायरस लोगों पर हमला करके उसे उठाकर ले जाता और फिर अगले दिन उस इंसान का मृत शरीर कहीं पर पड़ा हुआ मिलता। अगले दिन एक मृत इंसान को देखकर कुछ लोगों के समूह के बीच बोलता है, ओह, ये तो मेरा पड़ोसी मंगरू है। इस तरह से चाइना वायरस ने एक खुशहाल शहर को मरघट बना दिया था। अब शहर में हर कोई चाइना वायरस के कारण भय के साए में जीने को मजबूर था। लोगों ने चाइना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए अपने घर, गली, मोहल्लों में वो चाइना वायरस कल आना लिख दिए थे, ताकि चाइना वायरस उसको पढ़कर वहां से लौट जाए। अमन ये सब देखकर बहुत परेशान था। वो चाइना वायरस के भयानक संकट को जल्द से जल्द दूर करना चाहता था। अभी वो कुछ विचार ही कर रहा था, तभी प्रोफेसर बग्गा उससे मिलने उसके पास आ गए। अच्छा हुआ अमन, इस भयानक संकट के समय तुम अपने शहर आ गए। चाइना वायरस ने शहर में कहर ढा रखा है। वो लगातार लोगों को मार रहा है। लेकिन सर, ये चाइना वायरस है क्या और इसका इलाज क्या है? आखिर हम इसका अंत कैसे कर सकते हैं? प्रोफेसर ने बतलाया कि चाइना वायरस दूसरे ग्रह से आया हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेत है, जिससे इस दुनिया का कोई भी इंसान मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए सभी लोग चाइना वायरस से बहुत डर रहे हैं। लेकिन सर, ये चाइना वायरस शहर पर हमला क्यों कर रहा है? आखिर दूसरे ग्रह का भूत इस दुनिया में आकर लोगों को क्यों मार रहा है? इसके पीछे एक कहानी है अमन। कहानी? कैसी कहानी? आप मुझे वो कहानी बतलाइए। प्रोफेसर ने अमन को बतलाया कि चाइना वायरस हर शनिवार की रात को अपनी बिछड़ी हुई बहन केरोनी की तलाश में आता है, और जब उसकी बहन उसे नहीं मिलती है तब वो क्रोधित होकर लोगों को उठाकर ले जाता है, और जिसके बाद में वो हत्या कर देता है। लेकिन वो केवल पुरुषों को ही मारता है, स्त्रियों के साथ वो ऐसा नहीं करता है। शायद वो हर स्त्री में अपनी बहन का रूप देखता है। लेकिन सर, उसकी बहन केरोनी के साथ क्या हुआ था जो अपने दूर ग्रह को छोड़कर इस धरती पर वो उसे तलाश करने आता है? ये एक बहुत ही दुखद कहानी है अमन। प्रोफेसर ने अमन को बतलाया कि एक बार केरोनी जब अंतरिक्ष में घूम रही थी, तभी उसको चमकती हुई पृथ्वी दिखाई दी। दूर से चमकती हुई पृथ्वी उसे बहुत आकर्षित कर रही थी। उसी आकर्षण के कारण केरोनी उसी समय पृथ्वी पर विचरने के लिए आ गई। पृथ्वी पर वो जिस जगह घूमने आई थी, संयोग से वो यही शहर था। अब वो उड़कर शहर में घूमने का आनंद लेने लगी। अभी वो शहर में घूमने का आनंद ले ही रही थी, तभी केरोनी को एक नदी में एक आदमी की चीख सुनाई पड़ी। वो आदमी मदद के लिए पुकार रहा था। एक बड़ा सा मगरमच्छ उसको पकड़े हुए था। बचाओ, बचाओ, मुझे इस खतरनाक मगरमच्छ से बचाओ। जो इंसान संकट में है, मैं उसकी सहायता करूंगी। केरोनी एक अच्छी प्रेत आत्मा थी। वो नीचे आकर उस आदमी को मगरमच्छ से बचाने लगी, और केरोनी की कोशिश सफल भी रही। मगर क्या? केरोनी का क्या हुआ? अमन शनिवार की उस भयानक सुनसान रात में अकेले बाहर आ गया। अब वो शहर की गली मोहल्लों में टहलने लगा। वो चाइना वायरस से मिलना चाहता था। वो चाइना वायरस को बताना चाहता था कि उसकी बहन को इंसानों ने कोई हानि नहीं पहुंचाया है, बल्कि उसकी बहन को मगरमच्छ ने निगल लिया है। शनिवार की उस रात को शहर भर में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। अमन ने देखा सभी लोगों के घरों पर वो चाइना वायरस कल आना लिखा हुआ था। अमन को टहलते हुए आधी रात गुजर गए थे, मगर चाइना वायरस उसे अब तक कहीं नहीं मिला था। वो एक सड़क से दूसरी सड़क पर चक्कर लगा रहा था। तभी उसकी नजर एक सुनसान जगह पर स्थित एक घर पर गई। अमन उस घर को देखकर चौंक गया।
जब शहर के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के दरवाजे पर वो चाइना वायरस कल आना लिखे हुए थे, तब उस सुनसान जगह पर स्थित उस घर के दरवाजे पर कुछ भी नहीं लिखा था। क्या तुम्हें चाइना वायरस से डर नहीं लगता है? मैं इस दुनिया में बहुत अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ। तो क्या तुम मरना चाहती हो? हाँ। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है। आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। तभी लड़की चिल्लाती है, हाँ, वो देखो तुम्हारे पीछे चाइना वायरस खड़ा है। अमन जब पीछे घूमकर देखा तो वो एक बार सचमुच जोर से सहम गया। मौत का दूसरा नाम चाइना वायरस पीछे खड़ा था। हालांकि अमन बहुत साहसी था, मगर मृत्यु के रूप में चाइना वायरस को इतने करीब से देखकर वो एक बार सचमुच को डर गया था। आप अंदर आ जाइए, यह चाइना वायरस है, यह बहुत खतरनाक है, यह आपकी जान ले लेगा। अमन ने लड़की से कहा कि वो जानता है कि चाइना वायरस दूसरे ग्रह का खतरनाक प्रेत है। चाइना वायरस लगातार लोगों की जान ले रहा है, इसलिए वो लोगों को बचाने के लिए ही सड़क पर निकला है। वो चाइना वायरस से मिलना चाहता था और अच्छा हुआ उसकी मुलाकात अब चाइना वायरस से हो गई है। तुम चाइना वायरस ही हो ना? हाँ, मैं चाइना वायरस हूँ, लेकिन तुम मुझसे मत डरो। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। तुम एक अच्छे और नेक दिल इंसान हो। तुम बहुत साहसी भी हो। मुझे साहसी इंसान पसंद है। आज से तुम मेरे मित्र हो। चाइना वायरस ने अब अमन से दोस्ती कर ली थी, इसलिए अब अमन को चाइना वायरस से डरने की जरूरत नहीं थी। चाइना वायरस, अमन और वो लड़की जिसका नाम रश्मि था, तीनों दोस्त बन चुके थे। अमन ने चाइना वायरस से कहा कि उसकी बहन को मगरमच्छ ने निगल लिया है। तो क्या मेरी बहन मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी? घबराओ नहीं चाइना वायरस, मैं तुम्हारी बहन केरोनी को मगरमच्छ से मुक्त कराऊंगा। अमन ने चाइना वायरस को बतलाया कि उसके पास एक जादुई जड़ी है। उस जड़ी से किसी भी जीव जंतु को वश में किया जा सकता है। ऐसा कहकर अमन ने रश्मि से कहा, इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रश्मि अमन की सहायता के लिए तैयार हो गई। आओ, अब हम उस नदी के तट के पास चले जहाँ हमें मगरमच्छ मिलेगा। अमन रश्मि और चाइना वायरस को साथ लेकर उस नदी तट की ओर बढ़ गया जहाँ पर मगरमच्छ रहता था। नदी के पास पहुंचकर अमन ने मगरमच्छ को जोर से आवाज लगाई, मंगरू, ओ मंगरू, जल्दी से बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। कहाँ है मेरा भोजन? मैं हूँ तुम्हारा भोजन। मैं भी हूँ तुम्हारा भोजन। वाह, एक साथ दो दो भोजन, आज तो मजा आ गया। मैंने कल रात से बहुत सारे भोजन मिलने का सपना देखा था। मुझे विश्वास नहीं था कि वो इतनी जल्दी सच हो जाएगा। लगता है मैंने रात में नहीं, सुबह में सपना देखा होगा। मगरमच्छ धीरे धीरे पानी से बाहर आ गया और वो चाइना वायरस को निगलने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही चाइना वायरस को पकड़ता, उससे पहले ही अमन लपक कर अपनी जड़ी मगरमच्छ के सामने कर दिया। जड़ी को देखते ही मगरमच्छ अमन के वश में हो गया। अब मगरमच्छ वही करने लगा जैसा अमन उसे कहता कि वो केरोनी को अपने पेट से बाहर निकाल दे। उसके आदेश देते ही मगरमच्छ केरोनी को अपने पेट से बाहर निकाल दिया। अपनी छोटी बहन केरोनी को देखकर चाइना वायरस खुशी से झूम उठा। अमन, मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। मैंने गलतफहमी में अब तक न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। जहाँ चाइना वायरस अपनी बहन को सकुशल पाकर बहुत प्रसन्न था, तो वहीं केरोनी भी फिर से नया जीवन पाकर बहुत खुश थी। दोनों ही भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। अमन ने बहादुरी दिखाकर अपना वादा पूरा किया था। उसने अनेकों लोगों की जान जाने से बचा लिया था। अमन की इस बहादुरी से रश्मि भी बहुत खुश थी। चाइना वायरस को अपनी बिछड़ी बहन मिल चुकी थी, इसलिए चाइना वायरस अपनी बहन केरोनी को लेकर उसी समय अपने ग्रह की ओर चला गया। लोग भी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अब चाइना वायरस के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था।